हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा है एयर, और इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम देखने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एयर प्रेशर, विंड, टाइप्स ऑफ विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप 9th क्लास में जब क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो जो 7th वाले देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, जो कुछ अपनी हायर प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर हमें एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम क्लाइमेटोलॉजी को नहीं समझ सकते। क्लाइमेटोलॉजी इन द सेंस जो क्लाइमेट में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कैसे मानसून बनता है, कैसे हवाएँ चलती हैं, तो वो नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मानसून ये सारी चीज़ें समझनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हवाएं जो होती हैं हमारी, कोल्ड एयर भी होती है और एक होती है वार्म एयर। ठीक है, तो गर्म हवा की खासियत होती है कि अब देखो दिन में क्या होता है, जैसे मान लो जहाँ पर भी सन की रेज पड़ेंगी बहुत ही ज़्यादा हीट होगी। हीट होने की वजह से जो वहाँ की आसपास की जो एयर है वो क्या होगी, लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की होके एक्सपेंड करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। तो जब सन की हीट आएगी, हीट आने पर हवा गर्म होगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे क्या हो जाएगी, एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, लो प्रेशर वाली कंडीशन। तो गर्म हवाओं की खासियत क्या होती है, जब हवा गर्म होती है तो ये लाइट होती है, लाइट होती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, और नीचे कौन सा प्रेशर आ जाएगा, लो प्रेशर। अब सराउंडिंग वाली जो एयर है वो इस प्रेशर को क्या करेगी, फिल करेगी, फिल करने की कोशिश करेगी। तो गर्म हवा के केस में आप इतना ध्यान रखना है, जब किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ती है, कंपेयर करें किसी दूसरे रीजन में, तो वहाँ पर हवा जो है गर्म होगी, गर्म होकर वो राइज करेगी ऊपर की तरफ। अच्छा, कोल्ड एयर की क्या खासियत है, तो गर्म एयर तो हल्की होती है, ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर की खासियत है कि एक तो बाहरी होती है, और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है, क्या करती है, नीचे की तरफ आएगी, और इससे क्रिएट होगा हाई प्रेशर वाला रीजन। कैसा रीजन क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये याद रखना, जो हवाएं होती हैं, विंड्स जो होती हैं, ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो विंड्स हैं वो ऑलवेज कहाँ से ब्लो करेंगे, ये ब्लो करेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। ठीक है, तो एयर प्रेशर की अगर बात करें कि एयर प्रेशर क्या होता है, तो एयर प्रेशर हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि अर्थ की सरफेस पर हवा का जो वेट होता है, एयर का जो वेट होता है, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, एक्सर्ट मतलब लगाया जाता है, एक्सर्ट का मतलब है किसी चीज़ को लगाना। तो हवा का जो वेट है, एयर का जो वेट है, उसके द्वारा अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा होता है, अर्थ की जो सरफेस होती है तो नीचे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर प्रेशर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। ये कमेंट करके आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताओ सीरीज से पहले कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है। तो ध्यान रखना, एयर प्रेशर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है कहाँ पर, सी पर, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट लेवल जो एयर प्रेशर का वो रहेगा कहाँ पर, सी पर। हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसे चलते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ऐसे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो एयर प्रेशर को कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हवा ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, और वहाँ पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा।
होगा। अगर किसी जगह का टेम्परेचर कम है तो कूल रहेगी, हवा कूल्ड रहती है तो नीचे की तरफ आती है और कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। और मैंने ये भी बताया था कि ऑलवेज विंड कहाँ से कहाँ जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो सिंपली बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टली अगर एयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसको कौन अफेक्ट करता है, उसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, इन द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, वही चीज़ बता रहा है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एयर गेट्स हीटेड, एयर क्या होती है, हीट होती है, एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ बढ़ेगी। दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ऐसे एरियाज यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, सन की एनर्जी से गर्म हो रही है एयर जैसे ही गर्म होती है, हीट होती है, तो ये ऊपर की तरफ क्या करती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो नीचे की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्काई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं, मतलब बादल से मतलब छा जाते हैं, बरसात आने की संभावना हो जाती है और मौसम कैसा हो जाता है, वेट वेदर हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि अगर किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन की रेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो नीचे क्या होगा, वहाँ पे जो एयर है वो क्या होगी, हीट होगी, हीट होने के बाद राइज करेगी, और राइज होने के बाद नीचे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, नीचे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्लाउडी कंडीशंस बन जाएंगी, बरसात होने की संभावना रहती है। और लो प्रेशर एरिया जब बन जाता है तब साइक्लोन से भी आते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना अपने इंडिया में। तो अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है, सिंपल सी बात है, जैसे ही मतलब एयर गर्म होगी ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइज करके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ऊपर जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर, और फिर ये एयर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडी एयर हमेशा नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसे करके कुछ सर्कुलेशन बनता रहता है, जैसे यहाँ गर्म एयर ऊपर जाएगी, ठंडी वापस आएगी, इधर से अगर देखें गर्म एयर ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, और ठंडी होकर वापस आ रही है, तो ऐसे करके क्या होगा, सर्कुलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इधर सर्कुलेशन बन जाएगा और एक इधर ऐसे सर्कुलेशन बन जाएगा। तो हमेशा एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखना है, जैसे ही मतलब गर्म होगी या राइज करेगी ऊपर की तरफ तो इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से लो प्रेशर बना, ये ठंडी हुई, ऊपर हाई प्रेशर बना, फिर ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे क्या हुआ, फिर गर्म हो रही है, गर्म होकर फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो कुछ ऐसे करके साइकिल सा बन जाता है। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, टेंशन मत लो बिल्कुल। तो एयर प्रेशर की हम बात कर रहे थे, द एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, अब उसका उल्टा हो गया, ऐसे एरिया जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, तो एयर कैसी होती है, ठंडी होती है, और इसलिए ये कैसी होती है, हैवी होती है, और हैवी होने की वजह से ये क्या करेगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो एक दो वर्ड है, लाइट एयर तो क्या करती है, एसेंट करती है, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ, और कोल्ड एयर डेसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आएगी, ये चीज़ भी ध्यान रखना। या एक और वर्ड है कि जैसे ही मतलब टेम्परेचर कम होगा तो एयर कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो सिंक करेगी, मतलब नीचे की तरफ आएगी, सिंक मतलब डूबना, नीचे की तरफ आएगी, और नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और जब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तब मौसम एकदम साफ रहता है, क्लियर रहता है, और सनी स्काई होंगे, मतलब एकदम खिलखिलाहट आपको दिखाई देगी, मौसम में साफ मौसम दिखाई देगा। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना, अगर आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और मौसम कैसा हो जाएगा, क्लाउडी वेट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो आपका प्रेशर कौन सा होगा, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में क्लियर और सनी स्काई दिखेगा। हाई प्रेशर के केस में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर वो भारी हो जाती है, और भारी होकर वो नीचे की तरफ क्या करती है, सिंक करती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जैसे मान लो यहाँ से एयर गई, ऊपर ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद भारी हुई, भारी होने के बाद ये क्या हुई, नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ पर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे की तरफ आ रही है मतलब सिंक कर रही है। और जब एयर गर्म होती है तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, राइज कर रही है, और नीचे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक कंपेरिजन से दिखा रखा है कि वार्म एयर राइज करती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर एंड क्लाउड फॉर्म्स इफ एनफ मॉइस्चर। अगर मान लो ये जब एयर राइज कर रही है और सपोज ये अगर मॉइस्चर भी ले जाती है अपने साथ में तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार क्लाउडी बने, डिपेंड्स करता है अगर उसके साथ मॉइस्चर जा रही है नहीं जा रही है। कूल एयर जो होती है वो सिंक करती है और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी।
अब ऊपर एयर ऊपर से नीचे आ रही है, सिंपल सी बात है, तो क्लाउड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए नो क्लाउड्स, और होते हैं तो बहुत कम। अब कोई पूछ ले कि एयर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, तो सिंपल सी बात है, एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जो हवाएं जो चलती है, विंड का जो मूवमेंट होता है, वो हाई प्रेशर से किधर की तरफ होगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे प्रेशर है 1028 मिलीबार और यहाँ पर कितना है 1012 मिलीबार, ठीक है। प्रेशर को हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं ये प्रेशर वाली लाइनें, ठीक है, आइसो बार से ऐसे करके इनको बताते हैं। तो आप तो खैर ध्यान दो, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो हवा किधर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। तो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब बता रखा है, आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपको पता है एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए, हमारे जो सैटेलाइट्स, अब वहाँ पर आपको पता है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, ठीक है। तो ऑन द मून, अब हम स्पेशली मून की बात कर रहे हैं, और मून आपको पता है अर्थ का सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो ऑन द मून देयर इज नो एयर, मून पर कोई हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो सिंपल सी बात है कोई एयर प्रेशर नहीं होगा, ये है। इसीलिए अब आपको पता है हमें जीवित रहने के लिए एयर चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। चलो कमेंट करके बताओ कि एयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू मून, मतलब जब ये एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो ये क्या वियर करते हैं, क्या पहन के जाते हैं, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहन के जाते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है, सिलेंडर भी लगा रहता है, एयर मतलब ये जो सूट है ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये सूट प्रोवाइड करता है अर्थ जैसी कंडीशन प्रोवाइड करेगा। जैसी अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ की होती है अर्थ की, वैसे यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हवा बराबर रहती है, तो मतलब इनको फील नहीं होता कि यार हम बाहर हैं। अगर इसको उतार दें तो बाहर तो प्रेशर है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, देखो, इफ़ दे डिड नॉट वेयर द स्पेस सूट, अगर वो स्पेस सूट वेयर नहीं करते हैं, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक ब्लड वेसल्स बस्ट। तो हमारी बॉडी के द्वारा काउंटर प्रेशर लगेगा, भाई बाहर प्रेशर नहीं है, अंदर से प्रेशर लगेगा, और इतना भयंकर प्रेशर होता है हमारी बॉडी में। आपको पता है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या हो सकती हैं, बस्ट हो सकती हैं, फूट सकती हैं, फट सकती हैं, और रिजल्ट क्या होगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली हो सकता है मर भी जाएं, और मरी जाते हैं वहाँ पर। अगर ये स्पेस सूट फेल हो गया ना तो मरने के चांस बढ़ जाते हैं, बढ़ी जाते हैं, फिर वहाँ कोई आपको बचाने वाला भी नहीं है। इसलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट आपने देखे होंगे सब जाते हैं तो ये स्पेस सूट जरूर पहन के जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ की एयर हीट होगी तो वो ऊपर राइज करेगी तो नीचे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी जगह का टेम्परेचर कम है तो एयर कोल्ड होगी, डेंस होगी, और नीचे क्या करेगी, सिंक करेगी, और कैसा एरिया क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उल्टा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे जो कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हवाएं किधर से किधर चलती हैं, विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं तो हवाएं चलेंगी ही नहीं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे विंड्स की। अब तक हमने देखा था एयर प्रेशर के बारे में, अब विंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान देना, जो एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया होता है, और जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। विंड जो होती है उनको हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होती है परमानेंट विंड्स, दूसरी होती है सीजनल विंड्स, और तीसरी होती हैं लोकल विंड्स। समझते हैं इनको एक एक बार। पहली बात तो परमानेंट विंड, नाम से ही पता चल रहा है भाई, परमानेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, ठीक है। दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये परमानेंट जो विंड होती हैं, अगर मान लो इधर चल रही हैं तो इधर ही चलती रहेंगी, इधर डायरेक्शन में चल रही हैं तो इधर डायरेक्शन में ही चलती रहेंगी, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, परमानेंट विंड। अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले परमानेंट विंड का
तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये एग्जांपल हैं परमानेंट विंड्स के। मैं अभी दिखाऊंगा ट्रेड विंड्स कहाँ हैं और वेस्टर्लीज कहाँ हैं और ईस्टर्लीज कहाँ हैं, ठीक है। ये मेजर प्रेशर बेल्ट है और विंड सिस्टम दिखा रखा है अर्थ का, ठीक है। अर्थ का आपको पता ही होगा। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन हो गई, 23.5 ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पर आपको पता है 66.5 क्या होता है, आर्कटिक सर्किल, 66.5 साउथ में अंटार्कटिक सर्किल होता है। तो अब उनको भूल जाओ, यहाँ पर वो चीज़ ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास इस वाले रीजन को हम बोलते हैं लो प्रेशर एरिया। कैसा एरिया बोलते हैं? लो प्रेशर एरिया। अभी इसके बारे में डिटेल्स में तो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर फिलहाल इतना ध्यान दो कि ये जो इक्वेटर है इसके आसपास कैसा एरिया रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे 30 से 35 नॉर्थ, यहाँ पे जो लिखा हुआ 30 to 35, यहाँ पर रहता है हाई प्रेशर एरिया। फिर और ऊपर जाओ 60 डिग्री के आसपास, यहाँ पर रहता है लो प्रेशर एरिया। और फिर ऊपर पहुँच जाओ पोलर एरियाज में, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो पोलर एरियाज आपको पता है टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर बहुत कम होता है तो प्रेशर हाई रहता है। यहाँ पे इक्वेटर के आसपास आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एयर राइज करेगी तो नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो आप इतना ध्यान रखना कि इक्वेटर के आसपास वाले रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन या डोल्ड्रम्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो 30 से 35 के बीच में दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। 60 डिग्री वाला यहाँ पे जो दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं सब पोलार लो प्रेशर, और ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर या पोलार हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। ऊपर देखोगे यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, बीच में क्या है, लो। तो ऊपर हवाएं, एक तो देखो हवाएं यूँ चल रही हैं, वैसे एक्चुअली चलनी कैसे चाहिए थी, हवाएं तो यूँ चलनी चाहिए थी, मगर आपको पता है हमारी पृथ्वी लगातार क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो एक फोर्स लगता है कोरियोलिस फोर्स। अभी आगे की बात है, अभी आप ध्यान नहीं रखना, तो अभी बाद में पढ़ लोगे कभी जब ज्योग्राफी में हायर क्लासेस में जाओगे। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं ऊपर से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और नीचे कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, नीचे ऐसे डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। मतलब ऊपर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है और नीचे एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, अभी आप इतना ध्यान दो कि हवाएं क्या हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। और ये डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, आपको चलना कैसे चाहिए था, ऐसे, मगर चल कैसे रही है, ऐसे चल रही हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है हवाओं में, ये किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ जब घूमती है, रोटेट करती है, आपको पता है हमारी पृथ्वी रोटेट भी करती रहती है और रिवॉल्व भी करती रहती है। तो रोटेशन की वजह से एक फोर्स काम करता है जो हवाओं को क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो विंड्स हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये परमानेंटली चलती रहती हैं। यहाँ पर ऐसी ये दिखा रखी हैं, ये वाली, 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 ये वाली। ऊपर वाली विंड्स को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। नीचे ये वाली विंड है, इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं। अब ये ध्यान देना, ये जो विंड है, अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जो विंड है इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। और ये ट्रेड विंड्स की खासियत है कि ये परमानेंटली इसी डायरेक्शन में चलती रहती हैं, इसी डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर से किधर मूव करेंगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मूव करेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में किधर से किधर मूव करेंगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मूव करेंगे। मगर डायरेक्शन इनकी क्या रहेगी, डायरेक्शन इनकी हमेशा ये रहेगी और इनकी हमेशा ये रहेगी। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये इक्वेटर वाले रीजन पर मिलती हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी परमानेंटली। अच्छा, एक विंड यहाँ पे देखो आप 35 से 60 के बीच में, यहाँ प्रिवेलिंग वेस्टर्ली जो लिखा हुआ है। अब देखो पहली बात, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे, ठीक है। और हवाएं मैंने बताई थी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये हवाएं कुछ इधर। अच्छा, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जब हम सुनते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना, वेस्टर्लीज में क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, और ईस्टर्लीज में क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। तो हवाएं जिस डायरेक्शन से चलती हैं उसी डायरेक्शन का नाम उसमें जुड़ जाता है। जैसे अगर मान लो हवाएं वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हवाएं जो ऐसे जा रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलार लो तक जो जा रही हैं इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। सिमिलरली यहाँ पर होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी हवाएं ऐसे जा रही हैं,
देखो आप किधर की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज जो होती हैं हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, तो ये भी परमानेंट है, इनकी डायरेक्शन भी क्या रहती है, परमानेंट। तो पहली परमानेंट विंड ट्रेड विंड्स, दूसरी परमानेंट विंड वेस्टर्लीज, और तीसरी है ईस्टर्लीज। ऊपर वाले रीजन पे फोकस करो यहाँ पे, तो ऊपर देखो हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर, तो सीधी सीधी बात है हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती हैं, इनको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से किधर की तरफ चल रही है, वेस्ट की तरफ। यहाँ पर भी आप देखो नीचे भी ईस्ट से किधर की तरफ चल रही है, वेस्ट की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो बस इतना ही ध्यान दो। अच्छा, अब आ जाओ कहाँ पर, हम कहाँ चल रहे थे, तो मैंने बताया था परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड क्या होती है, जो पूरी साल कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड बोलते हैं। एग्जांपल ट्रेड विंड्स जो मैंने बताई थी आपको, दूसरी वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, ईस्टर्लीज मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, और ये परमानेंट विंड कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो परमानेंट विंड में लिख दिए, इसको डायग्राम को बना लेना आप। दूसरा है सीजनल विंड। अब नाम से ही पता चल रहा है यार, सीजनल, सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से चलती हैं, जैसे ही सीजन चेंज हो जाएगा बदल जाएंगे, ठीक है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, मतलब अलग अलग सीजन में, जैसे समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, तो हर सीजन के हिसाब से इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, सीजनल विंड्स। इसका एग्जाम्पल है मॉनसून विंड्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में आपको पता है मॉनसून विंड्स हैं, और तो वो क्या लेके आती हैं, बरसात लेके आती हैं। मॉनसून विंड जब चलती हैं तभी बरसात होती है, नहीं चलती है तो बरसात नहीं होती। तो गर्मियों की अगर बात करें, समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन में हवाएं इधर से चलती हैं, कहाँ से, ओशियन टू लैंड की तरफ चलती हैं, ठीक है। और अगर विंटर सीजन की बात करें तो हवाएं लैंड टू ओशन की तरफ चलती हैं। तो इसको एक अच्छे डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम समर सीजन की बात करें या समर मानसून की बात करें, ठीक है, तो हवाओं की डायरेक्शन क्या रहती है, हवाओं की डायरेक्शन रहती है ये वाली डायरेक्शन, मतलब ओशियन टू लैंड। इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि किस डायरेक्शन से आ रही है, देखो नीचे तो ये साउथ हो गया और ये कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और ये कहाँ से आ रही है, इंडियन ओशन की तरफ से चलती है, और कहाँ पर चलती है, लैंड की तरफ चलती है। और जब इंडियन ओशन से चलती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और इसी मॉइस्चर से क्या होती है, इंडिया में बरसात होती है, सिंपल सी बात है। तो इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो ओशियन से सी की तरफ चलेंगी, क्योंकि ओशन में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, लैंड पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। अब गर्मियों में आपको पता है जमीन यहाँ पे जो थर्ड एयर के आसपास है बहुत गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम सर्दियों की बात करें, ये तो खैर मानसून तो हम बाद में पढ़ेंगे कभी, अभी तो बस इतना ध्यान रखो कि ये विंड्स क्या होती हैं, इतना ध्यान दे लो। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स क्लियर है कि ये कहाँ से चलती हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, ओशन टू सी। कब चलती हैं, ये चलती हैं समर सीजन में। अगर विंटर सीजन की बात करें तो उनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ऐसे ये आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और किधर से किधर चलेंगे, ये चलेंगी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको नीचे करेक्ट कर लेना, ये मैंने करेक्ट करी नहीं है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। क्या कर दिया, देखो ये जो विंड्स हैं ये कहाँ से कहाँ चलेंगी, ये चलेंगी ओशन टू सी कर दिया, गलत लिख दिया इनमें दोनों में, थोड़ा इसको सही कर लेना। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये तो चलेंगी कहाँ से कहाँ तक, मानसून विंड जो चलती हैं ये चलती हैं ओशियन टू लैंड, ओशियन टू लैंड, और ये वाली जो चलेंगी लैंड टू ओशियन, ठीक है। इतना कर लेना बस, ये नीचे नीचे लिख नहीं पाया हूँ सही से, कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक है, पॉसिबल है और हो सकती है, इसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कई बार जल्दबाजी में हो जाती हैं, तो इतना ध्यान रखना। साउथ वेस्ट मानसून विंड से जो हम बात कर रहे हैं समर सीजन की, तो ये कहाँ से कहाँ चल रही हैं, ओशियन टू लैंड, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से ये कहाँ से कहाँ चलती हैं, लैंड टू ओशियन, बस इतना ध्यान रखना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। लोकल विंड्स नाम से पता चल रहा है, लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया में चलती होंगी, किसी पर्टिकुलर डे में चलती होंगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलती होंगी, ठीक है। तो दीज बिलो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया में चलती हैं, बड़े एरिया में नहीं चलती हैं। एग्जाम्पल दे रखा है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इनको मैं समझाऊंगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होती हैं अभी। और राजस्थान में हवाएं चलती हैं लू, जिसको लू तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कुछ राजस्थान के आसपास हों। ये अपनी जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में समर सीजन में, गर्मियों की अगर बात करें तो समर सीजन में बहुत गर्मा गर्म हवाएं चलती हैं और ड्राई हवाएं चलती हैं, हॉट एंड ड्राई, और साथ के साथ में डस्टी और होती हैं, उसमें धूल और आती है, तो उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। अच्छा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की हम बात कर रहे थे, तो अब इनको समझो, लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है।
पहले हम बात करेंगे सी ब्रिज। ब्रिज मतलब हवाएं चलती हैं जो होती हैं, तो सी ब्रिज मतलब सी से चलने वाली हवाएं। अब देखो, अब हम बात करते हैं डे टाइम की। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये क्या है, डे और नाइट के आधार पर है। अब मान लो यहाँ पे सूर्यदेव है, क्या है, सूर्यदेव है, तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे लैंड जो है, लैंड क्या हो जाएगी, दिन में गर्म हो जाएगी, और जब लैंड गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक बहुत कर दी है हमने आज, एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, अपना लो प्रेशर हो जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा सिल्टा हो गया है। देखो दिन के यहाँ समझो, सी ब्रिज क्या होती हैं। सी ब्रिज का मतलब है दिन का, हम बात कर रहे हैं डे टाइम की। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो ज़मीन है, लैंड की खासियत है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जो सैंड होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, मगर पानी धीरे धीरे करके गर्म होता है। अब दिन में ज़मीन गर्म होगी तो गर्म हवा क्या करेगी, वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ओशियन में क्या रहेगा, हाई प्रेशर एरिया रहेगा। कैसा प्रेशर एरिया रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। कब की बात कर रहे हैं हम, दिन की। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पानी की खासियत है धीरे धीरे करके गर्म होता है और धीरे धीरे करके ठंडा होता है। मगर जो लैंड होती है, ज़मीन जो होती है, वो एक साथ तो गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, और एक साथ ही ठंडी हो जाती है। नहीं तो आप एक्सपीरियंस कर लेना, देख लेना एक बार, गर्म पानी करना और देखना कितनी जल्दी मतलब गर्म होगा। वो आसानी से गर्म नहीं होता, उसको गर्म होने में समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। मगर रेत में देखना, रेत एक जल्दी गर्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में क्या होता है, जो ज़मीन है बड़ी जल्दी क्या हो गई, गर्म हो गई, तो गर्म होने की वजह से एयर राइज करेगी, ऊपर चली जाएगी, और कैसा प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। ओशन में धीरे धीरे एयर क्या हो रही है, गर्म हो रही है, इसलिए ये धीरे धीरे जो पानी है वो गर्म हो रहा है। मगर यहाँ पे कंपेयर टू लैंड ये क्या रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, हाई। तो सी ब्रिज में क्या होता है, हवाएं मतलब ओशियन टू या सी टू कहाँ पर चलेंगे, लैंड चलेंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। तो ये उल्टा हो गया, इनको ध्यान रखना, ये मिस्टेक बहुत है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे लिख दिया मैंने। सी ब्रिज में क्या होता है, देखो सी में हाई प्रेशर रहता है और लैंड पर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो सी ब्रिज नाम दे दिया, सी पहले लग रहा है तो समझ लो हवाएं किधर से चलेंगी, सी से चलेंगी। और ये कब की बात है, ये दिन की बात है। रात में क्या होता है, रात में उल्टा हो जाता है। रात में मैंने बताया ज़मीन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, लैंड कूल हो जाएगी। कूल होते ही यहाँ पर कैसा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। कैसा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और ओशन वाटर की बात करें, ओशन वाटर क्या धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। मगर लैंड की तुलना में रात में ओशन वाटर क्या रहता है, गर्म रहता है। गर्म रहता है तो एयर क्या हो जाती है, राइज कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाएगी, और यहाँ पर प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब बताओ हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब लैंड टू कहाँ पर चलेंगी, ये एलपी और एचपी इनको भूल जाओ, ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। लैंड पर कैसा प्रेशर रहता है, रात में लैंड पर प्रेशर रहता है हाई प्रेशर, कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और सी पर कैसा प्रेशर रहेगा, सी पर लो प्रेशर रहेगा। मैं इनको बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, लिख रहा है उस पर ध्यान मत देना, गड़बड़ी हो गई है बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, ये एचपी एलपी की गड़बड़ी हो गई है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नाइट की बात है। नाइट में क्या होता है, जो ज़मीन है, ज़मीन आपको पता है बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो कूल एयर होने की वजह से यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लैंड पर। ओशन का पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए ओशन का जो टेम्परेचर है लैंड की तुलना में ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से ओशन में आपको पता है गर्म हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, और प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो नाइट में क्या होता है, हवाएं जो होती हैं लैंड टू सी की तरफ चलती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ध्यान देना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में कंफ्यूजन बहुत रहता है। नाम जो पहले आ रहा है वहीं से हवाएं चलेंगी। जैसे अगर लैंड ब्रिज क्या रखा है, लैंड टू ओशन चलेंगे या लैंड टू सी चलेंगे। ओशन ब्रिज या सी ब्रिज दे रखा है तो सी टू लैंड चलेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। तो ए विंड इज नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। विंड को हम नाम कैसे देते हैं कि जिस डायरेक्शन से जो चल रही है उसका ही उसमें हम क्या कर देते हैं, नाम ऐड कर देते हैं। अगर हवाएं वेस्ट डायरेक्शन से चल रही हैं तो इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है ईस्टर्लीज बोलते हैं। लैंड से चल रही है लैंड ब्रिज, ओशन या सी से चल रही है तो उनको सी ब्रिज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रेशर बेल्ट। तो और लू आपको पता ही है, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली राजस्थान में गर्मा गर्म हवाएं चलती हैं, डस्टी विंड चलती हैं। कब की बात है, गर्मियों की बात है। गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं, हॉट विंड चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच. Keep learning, keep enjoying, and God bless you all.